आपने ताकतवर से सवाल किया, तो आज माइक हमारे पास है, बिल्कुल ठीक, हम आपसे सवाल कर सकते मैं हैं। हाजिर हूं जवाब देने के लिए। और कुछ वीडियोस भी है ज़ाहिर है, जब आपने कहा कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा और देखिएगा। जरूर। उसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बात करें, कमेंट करो कि जवाद अहमद कितना हाल होगा। जवाद अहमद कितना हाल होगा? आपने कहा कि उसका जो स्टेटमेंट था जवाद अहमद कितना हाल ऐसा नहीं है, वो देखिए, फिर जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं वो भी फिर बता दीजिएगा कि असल स्टेटमेंट क्या था। तो उस वक्त जो आपने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। काउंटर्स के ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे। मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। अब ये स्टेटमेंट कि जवाद अहमद की तरह जलील होएगा, उसमें इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि इसने मुझे जलील कहा है, तो आप ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। और ये भी नहीं है कि वो हर्फ बहर्फ को लिखा हुआ कंटेंट था कि मैंने उसने आपको गाली दी थी? मैं इस बहस में मुझे दी थी और मैं इस पर कायम हूं अपनी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि गाली नहीं दी। नहीं, कभी नहीं कहा मैंने हुजूर। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए उसमें जो मैंने जुमला कहा मैं अर्ज कर देता हूं। जी, मैंने कहा मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उसने मुझे गाली दी या नहीं दी, क्योंकि मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उसने मुझे गाली दी। तो आपको ये कैसे पता है कि उसने आपको गाली? आपने सुना? साबित कैसे कर सकता हूं? जी मैंने सुना। नहीं, मैंने सुना, लेकिन ज़ाहिर मेरे पास चूंकि उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था ना, एक बंदा मुझे तो नहीं अंदाजा कि मैं एयरपोर्ट आपके कान पड़ी आवाज थी वो गाली दी। जी बिल्कुल सही। लेकिन ज़ाहिर जिस चीज़ को मैं साबित नहीं कर सकता और जो चीज़ मौजूद बहस तब्दील कर देगी, यानी गुफ्तगू ये शुरू हो जाएगी जैसे भी हो रही है कि गाली दी या नहीं दी, तो मैंने कहा इस मामले को छोड़ते हैं, हम उस जुमले पर आ जाते हैं जिसे वो खुद तस्लीम कर रहा है। इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा या ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, जो भी आप जिस पर आप समझते हैं कि यार ये जुमला कहा गया होगा, हम उस पर बहस करते हैं कि क्या ये कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाना चाहिए था, और अगर गलत किया गया तो क्या उस पर कोई रद्द दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए। या जाहिर है आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, ये आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया। लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं जी, और मैंने कहा आपने क्या बात कही है कि जवाद अहमद, उसने कहा जी मैंने अपने कुलीग से कही है। जब उसने इस बात का एतराफ कर लिया तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया, और उस पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में इटसेल्फ क्या आपके सामने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि जी मैंने बात की है, जो भी मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने अपने कुलीग से की है, इससे इनकार नहीं कर रहा उस बात से, तो मेरे ख्याल काफी सबूत है। मैंने सबूत की वजह से कोई ऐसा इकरार तो उसने नहीं किया कि मैंने गाली दी है। वही बात कि हम तो गाली की बहस इसी में उलझाना नहीं चाहता ना, आपको ना खुद उलझना चाहता हूं। मैं तो बस सादा सा सवाल कर रहा हूं कि क्या किसी भी यूनिफॉर्म ऑफिसर को किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी भी तरह का सियासी कमेंट करना चाहिए? हाँ या ना? अवलन। सेकंड, आप अपनी फैमिली के साथ हो, मां के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, छोड़ दीजिए सरकारी अफसर, कोई भी आदमी आप पर किसी भी तरह का कोई ताना या जुमला कैसे, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है आप सर झुका